इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। नीतीश कुमार का तबीयत खराब है इन दिनों, लेकिन इस पर भी अब कई मायने निकाले जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि तबीयत इसलिए खराब है कि जो चुनाव का परिणाम आया उसका असर दिख रहा है। कैसे दिखते हैं नीरज जी? नीतीश कुमार जी तो कैबिनेट की बैठक में भाग ले रहे हैं। इन निर्लज सबको नहीं लगता है, व्यक्तिगत आक्षेप करता है। पूरा परिवार का हेल्थ बुलेटिन जारी कर देंगे जो बोलेंगे। हाँ। माननीय जीतन राम मांझी जी, आप भी भर्ती हुए थे एम्स में, दिल्ली प्राइवेट एम्स में भर्ती हुए गया, तो कौन दवा चला है ये सब मेरे पास रहता है। ऐसा नहीं, ये व्यक्तिगत आक्षेप नहीं। माननीय गिरिराज जांच के लिए जीतन राम मांझी का रिपोर्ट मैं बोल रहा हूँ, माननीय वो अपना रिपोर्ट साहब जी ने की है, तो बुढ़ाड़ी में गिराड़ी हो गया था। क्या हो गया था आपको, कौन सा रोग पकड़ा था? और माननीय गिरिराज सिंह जी सनातनी है, उनका घुटना का ऑपरेशन हुआ तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने लाइव टेलीकास्ट किया? माने केदारनाथ के गुफा में उल्टा मंत्र पढ़ेंगे ये नरेंद्र मोदी तो वो होगा लाइव टेलीकास्ट। और गिरिराज सिंह जी बेचारे इतना हिंदू हिंदू चिल्लाएंगे तो उनका लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा। घुटने नहीं चल रहा है, बताइए। जब घुटना नहीं चलेगा तो शरीर नहीं चलेगा। अच्छा नीरज जी, इस चीज को कैसे देखते हैं? जो परिणाम आया 3-4 राज्यों का, उसमें कांग्रेस की हार हुई है 3 राज्यों में, बीजेपी काफी उत्साहित दिख रही है और इसको लेकर अलग अलग बयान भी आ रहा है। सुशील मोदी भी अब कह रहे हैं कि यही हाल 24 में भी होगा। कैसे देखते हैं जो परिणाम आया है? 2014 में भी प्रचंड बहुमत से भाजपा जीती थी और दिल्ली में भी हारी और साथ ही साथ बिहार में भी हारी। तो जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर मोदी मैजिक है तो 3 राज्यों में मोदी मैजिक चला, तेलंगाना में मोदी जी का चेहरा में बदलाव तो आया नहीं, बंडी तो उनका बदलते रहा। तो तेलंगाना में आप न पक्ष में रहे न विपक्ष में रहे, आपका संख्या बल तो विपक्ष की पार्टी के लायक नहीं हुआ। और उत्तर पूर्व के राज्य में क्या इस देश का हिस्सा नहीं है जहां एनडीए की सरकार थी? तो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक परिवार नियोजन क्यों हो गया वहां? तो मोदी मैजिक का असर तो बताना चाहिए। आप लोग पे भी असर पड़ा है जो चुनाव का परिणाम आया? आखिरी सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे चूक कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस को मत अच्छे मिले हैं। हम उम्मीद यह करते हैं कि क्षेत्रीय दल, वामपंथी दल और जो भी राजनीतिक दल, जो भी ताकतें हैं, उन सभी गैर भाजपा मोर्चे को एकजुट करिए। कोई मन में भाव बड़ा, जो भारत जोड़ो यात्रा उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। तेलंगाना में जीता किसे? तो बाकी 3 राज्य में भाई ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन वोट का प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। राजस्थान में बहुत ज्यादा अंतर छत्तीसगढ़ में नहीं है। इसलिए अहंकार का भाव पैदा नहीं होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को भी। और हमारी समझ है कि गैर भाजपा दल बिहार मॉडल अपनाइए। बिहार जैसा महागठबंधन का मॉडल है, उस मॉडल को अपनाइएगा। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबका सम्मान करते हुए बढ़िए। तो अभी सामने ना आप लोग, अरे एकदम आराम से। अरे 15 में तो बिहार से होकर रास्ता दिल्ली का गुजरता है ना, ये डंडी मार देते हैं हम लोग। स्थिर रहो भाई, स्थिर हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं करिएगा तो लोग जानिए। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे जेडीयू के एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे ये बताया है कि जो 4 राज्यों का जो परिणाम आया है, जहां पर 3 राज्यों में बीजेपी की जीत, उससे ज़्यादा उत्साहित ना हो और बिहार से ही जो है सब कुछ सियासत स्टार्ट होता है। 24 की तैयारी पुरजोर तरीके से की और जीतन राम मांझी पर जो उन्होंने जोरदार हमला बोला है। पटना से सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, न्यूज़ बाइस्कोप।